हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। जय जोहार महतारी भाखक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। जीरम जांच आयोग रिपोर्ट ला लेके राजनीति सल्लग जारी है। आज छत्तीसगढ़ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री मन प्रेस कॉन्फ्रेंस लीन है और भाजपा और केंद्र सरकार ऊपर कई सवाल उठाइन है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे सवाल उठाइन कि भाजपा आखिर मुख्यमंत्री और मंत्री कवासी लखमा के इस्तीफा काबर मांगत है। उन पूछें कि आखिर एकर पाछू कौन है और का मकसद है। मंत्री मन सवाल उठेन है कि का राजभवन डहाले सरकार ला सौंपे गए रिपोर्ट खुले रही। मंत्री रविंद्र चौबे कहे कि राजभवन ला राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिए। उन कहन कि राजभवन में आधा अधूरा रिपोर्ट सौंपे गए। आखिर केंद्र सरकार कौन ला बचाना चाहते। दोनों मंत्री कहने कि कांग्रेस चाहते कि हत्यारा मन आगू आए और ये घटना के साजिशकर्ता मन के खुलासा हुआ है। उन ये घलो कहिन कि घटना के कलंक के टीका तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ऊपर है और अतका डरे हुए काबर है। आयोग में नवा नियुक्ति ऊपर बीजेपी नेता काबर डरा थे। हमारे नेताओं की मौत उसमें हुई है इतने ज्यादा। हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष के रूप में लगातार इन बातों को उठाते रहे हैं। जांच आयोग के बिंदुओं पर बात उठाते रहे हैं, जांच पर उठाते रहे हैं, लगातार इस पर चर्चाएं हुई हैं। तो इसमें कोई हमारे तरफ से या सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार से डरने की बात नहीं है। मैं राजभवन को इसमें लपेटना नहीं चाहता, लेकिन मैंने 3-4 बार कहा है कि छत्तीसगढ़ के राजभवन को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिए। इस राजनीतिक हत्याकांड के पीछे किसके मंसूबे थे ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन पहला कलंक का टीका अगर किसी के माथे में है तो तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की। और ज्यादा जानकारी संग बर हमार सहयोगी सौरभ परिहारे बेरा हमार संग फोन लाइन में जुड़ा थे। सौरभ, जौन तरीका ले पूरा घटनाक्रम आगू आए है गांव फिर राजभवन ला राजनीतिक अखाड़ा की बात आगू आए है जेमा जेकर ऊपर कांग्रेस नेता मन कहे है कि एला नहीं होना चाहिए। तो अब का लगते आगे रिपोर्ट ला लेके का और सियासत जारी रही। बिल्कुल देखा हो, जब से जीरम घाटी जांच आयोग रिपोर्ट राजभवन ला सौंपे गई ओकर बाद राजभवन के द्वारा राज्य सरकार ला सौंप देगी है रिपोर्ट। ओकर बाद लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी जारी है। और जन सबसे महत्वपूर्ण बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे कहे है कि राजभवन से जिन रिपोर्ट भेजे गिरी से वो रिपोर्ट के फाइल जिन लिफाफा है वो खुला रही से और दोबारा जिन्हें राजभवन से जिन्हें बंद लिफाफाई से तो कहीं ना कहीं एक आशंका व्यक्त करे है कि ये रिपोर्ट ला का खुले गिरी से का पढ़े गिरी से का। इसी तरीके से रविंद्र चौबे एक और आशंका जाहिर करे है कि लीक होए है, रिपोर्ट लीक होए का। अगर रिपोर्ट लीक होए तो एक पीछे कौन है का एक साजिश करता ला जिन्हें सामने आना चाहिए का। भाजपा के नेता मन जिन्हें डरत है तेखर से ये रिपोर्ट के लब बात करत है आगू तो ये बयान सामने आया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास बहुत सारा मुद्दा है बोले भर कि केंद्र ला घेरा थे मुद्दा वहाँ बीजेपी के तत्कालीन सरकार रही से रमन सिंह मुख्यमंत्री भी थे और तमाम मंत्री मन भी रही से और ऊपर आरोप लगावा थे काबर की तमाम भाजपा के बड़े नेता और जिन मंत्री रहे हैं तेमू मन आरोप लगावा थे। तो वही लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रही थे कि कैसे जिन मंत्री मन और जिन मुख्यमंत्री जी रही से रमन सिंह तेमन कैसे आरोप लगावा थे। NIL जांच में बयान हमार जारी नहीं हुई तो तमाम तरीके के आरोप लगावा थे। जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ के। ऐसे लगते है कि अभी भी ये सियासत जारी और ये दिन में चलत रही। महंगाई के मुद्दा ला लेके केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस रविवार ले जन जागरण अभियान के शुरुआत भिलाई करे की तैयारी में है। और ये कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई मंत्री और विधायक गलोक मौजूद रही। PCC महामंत्री रवि घोष बताइन है कि जन जागरण अभियान 14 ले 29 नवंबर तक पूरा प्रदेश में चलाया जाए।
एक बार संगठन और जनप्रतिनिधि मन ला जिम्मेदारी घलोक सौंपे गए। उन बताइन के रविवार के दिन जन जागरण अभियान के तहत भिलाई में 7 किलोमीटर पैदल यात्रा के बाद छावनी थाना के आगू लाल मैदान में सभा हुई। सोमवार के रायपुर में जन जागरण अभियान चला जाही। कांग्रेस ये अभियान ले आम जन ला जोड़े बर एक टोल फ्री नंबर घलो जारी करे। 14 से 29 तारीख तक जन जागरण अभियान चलेगा। 7 किलोमीटर का पैदल यात्रा रहेगा। भारी संख्या में कार्यकर्ता आएंगे और केंद्र सरकार की जो वादा खिलाफी और महंगाई के विरोध में ये रैलियां होंगी। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ला घेरे ऊपर राजनीतिक प्रस्ताव लाएगी और भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन के उपस्थिति में बैठक में वैक्सीनेशन, गरीब मन बर खाद्यान्न उपलब्ध कराए और केंद्र सरकार के उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभार जताएंगे। एकर अलावा कई मुद्दा ला लेके अवैया दिन में प्रदेश सरकार के खिलाफ सदन में सड़क तक और शहर ले बूथ तक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। भाजपा के कार्य समिति की बैठक में लाए गए राजनीतिक प्रस्ताव पर तंज कसत हुए कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे कहीन है कि हमन विपक्ष ले उम्मीद करथन के कोनो रचनात्मक मुद्दा उठा के आगू आए। भारतीय जनता पार्टी सेवा में विश्वास रखती है और हमारी कार्यकर्ता हम केंद्र स्तर पर शासन में रहने के बावजूद हमारे सभी कार्यकर्ता हम वो गरीब कल्याण योजना लागू करना हो यानी ऐसे सेवा कार्यक्रम में हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता लगे हुए थे। 100 करोड़ देश के लोगों को जो वैक्सीनेशन का काम हुआ, मैं ये कह सकता हूं कि पूरे वैश्विक स्तर पर ये हमारे लिए एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती है। फैसले भी हुए हैं कार्य समिति में और विशेषकर आगामी कार्यक्रम तय हुए हैं। विधानसभावार बैठक भी तय हुआ है। 90 के 90 विधानसभा में नगर पालिका और नगर निगम के वार्डों में भी अटल जी की जयंती मनाने का विचार हुआ है। जनता ने उनको छत्तीसगढ़ में 14 सीट देकर विधानसभा के एक कोने में बिठाया है, तो कुछ मुद्दे तो उठाने की उनकी ड्यूटी है। हम प्रतिपक्ष से हमेशा अपेक्षा करते हैं कि वो रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सामने उनको आना चाहिए। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी कहीन है कि बीजेपी सेवा में विश्वास करते और बाकी राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़े में। पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक के शुभारंभ सत्र के बाद दी पुरंदेश्वरी बताई से कि कार्य समिति की बैठक में 100 करोड़ वैक्सीनेशन ऊपर हमन प्रधानमंत्री ला धन्यवाद दे हन। आज देश भर में लगभग 11 करोड़ स्वास्थ्य स्वयंसेवी कार्यकर्ता मन काम करत है। कोरोना काल में बीजेपी सेवा ही संकल्प के कार्य करे है। हमार पार्टी ला हराए बर बाकी पार्टी एकजुट हुआ थे। उन कहन के देश के विकास के मुद्दा पर कोनो राजनीतिक दल बात नहीं करते। भाजपा ही भ्रष्टाचारहीन प्रशासन देवत है। पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर बीजेपी प्रभारी कहीन है कि केंद्र सरकार अपन काम कर दे है। अब छत्तीसगढ़ सरकार अपन जिम्मेदारी निभाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देने चाहते हैं कि आज देश में हमने 110 करोड़ के ऊपर हमने वैक्सीनेशन पर्याप्त किए, फर्स्ट डोज हो या दूसरी डोज हो, और इसके साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं की बलबूत पर हमने 10 करोड़ से ऊपर हेल्थ स्वयं सेवकों का एक बहुत बड़ी टोली हमने खड़ा कर दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर ले शुरू हो गया है और इधर शीतकालीन सत्र 5 दिन के होगी। सत्र पर विधानसभा अधिसूचना ग्रुप जारी कर दे है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक 5 दिन के विधानसभा शीतकालीन सत्र ला लेके कहीं है कि बहुत छोटे विधानसभा सत्र है। एक दिन श्रद्धांजलि में निकल जाते, बाकी के 3.5 दिन में सब्बो मुद्दा कैसे आई। उन शीतकालीन सत्र के अवधि बढ़ाए जाए के मांग करें। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेता मना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ सिविल लाइन थाना में शिकायत करे और एफआईआर दर्ज करे के मांग करी है। और मन के आरोप है कि सलमान खुर्शीद हिंदू मन ला लेके आपत्तिजनक टिप्पणी करे है। शिकायत
करैया में बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, सांसद रामविचार नेताम, विधायक शिवरतन शर्मा समेत कई कार्यकर्ता पहुंचे। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे कही कि सलमान खुर्शीद के किताब में सबले विवादास्पद बयान ये है कि हिंदुत्वला मानने वाला लोगन इस्लामिक आतंकवादी के बराबर है। सलमान खुर्शीद जौन स्वयं ये देश के कानून मंत्री रहे हैं, ओखर ये बयान बड़ निंदनीय और आपत्तिजनक है। ये सलमान खुर्शीद के जहरीली सोच ला उजागर करते। दिग्विजय सिंह और चिदम्बरम के खिलाफ घलोक FIR के मांग करेगी। काबर के ओमनहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ला विस्तारित करे है। सलमान खुर्शीद हजारों साल से पैदा हुई है, जिसमें सब लोग रहते हैं और उसके ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। इसलिए हम सब उनके खिलाफ यहाँ पर FIR करने आए हैं। और दिग्विजय सिंह और चिदम्बरम जी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के उसका विस्तारीकरण किया, उसके भी खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पर FIR के लिए मांग करने आए। रायगढ़ जिला में राजस्व प्रकरण के लंबित मामलों पर राज्य शासन नाराजगी जताए। जिला में राजस्व न्यायालय में नामांतरण बंटवारा के 3500 मामला लंबित है। ऐसे में कलेक्टर 154 गांव में RI पटवारी ला कैंप लगा के लंबित प्रकरण के निपटारा करे के निर्देश दिन है। आप बता दें कि वैक्सीनेशन के बेरा राजस्व विभाग के कर्मचारी मन के ड्यूटी लगाई गई रही, जेखले विभाग के काम प्रभावित हुई सौ लंबित मामला की संख्या बढ़ गई। हमारे द्वारा राजस्व पखवाड़ा के तहत में तहसीलदारों के द्वारा एक रोस्टर बनाकर कार्यक्रम जारी किया गया है और हमारे सभी पटवारी RI और राजस्व अधिकारी संबंधित क्षेत्र में जाकर जो राजस्व संबंधी मामले हैं उसके आवेदन प्राप्त कर रहे हैं और उनके आवेदन प्राप्त होंगे उसके पश्चात हम उसको एक एंट्री करेंगे और एक समय सीमा जो निर्धारित है उस समय सीमा में उसको निराकरण किया जाएगा। अंबिकापुर में हाथी के अतलंगी ला रोके बर प्रस्तावित लेमरू प्रोजेक्ट ला लेके सियासत घलोक शुरू हो चुके हैं। असल में लेमरू प्रोजेक्ट पर सरगुजा और कोरबा के वन क्षेत्र के लगभग 19,000 वर्ग किलोमीटर इलाका ला संरक्षित करे के प्रस्ताव है, जेकर ऊपर बीजेपी के कहना है कि कांग्रेस निजी कोयला कंपनी ला लाभ पहुंचाए बर लेमरू प्रोजेक्ट ला अनुमति नहीं देवत है। ता कांग्रेस के कहना है कि लेमरू प्रोजेक्ट जल्द शुरू हो ही। एक अलावा विशेषज्ञ मन के घलोक कहना है कि हाथी के अतलंगी ला कम करे बर लेमरू प्रोजेक्ट ला जल्द शुरू करना जरूरी है। लेमरू हाथी रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है और उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। एरिया भी निर्धारित कर दिया गया है। लगभग 1995 स्क्वायर किलोमीटर में लेमरू हाथी रिजर्व बनाया जाना है। विधानसभा में भी और कैबिनेट में भी चर्चा हो चुका है कि जो लेमरू प्रोजेक्ट का जो क्षेत्रफल है वो कभी बीच में घटाने का बात आ रहा था, तो 1195 वर्ग किलोमीटर जो पहले से प्रस्तावित है, शासन से स्तर से भी उसमें सहमति बन गई है। हाथी समस्या का समाधान सरगुजा में होना अब नितांत आवश्यक है। इसके तरफ छत्तीसगढ़ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ सत्ता, कुर्सी और धन बल की लड़ाई, ये इनका मुख्य एजेंडा है। कोरोना के मामला कम होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अब ग्रामीण इलाका में नेत्र रोग बर के उपचार पर शिविर के आयोजन करे है, जेमा मोतियाबिंद बीमारी के इलाज करे जाते। पूर्व मंत्री रामपुकार सिंह लंबा समय बाद पत्थलगांव सिविल अस्पताल में 100 ले भी ज्यादा लोगन के आंख इलाज के सुविधा यहाँ मिले है। कहीं इनके सरकार गरीब मन ला चिकित्सा के संगी दूसर सुविधा उपलब्ध कराए में पूरा तरह ले सजग है। शनिवार के दिन मोतियाबिंद ऑपरेशन बर पत्थलगांव में सैकड़ों की संख्या में मरीज के कतार लगे रही। सो ये बेरा शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहे। पत्थलगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अंधत्व या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए ये कार्यक्रम आज प्रारंभ हो रहा है। सरकार की भी ऐसी सोच रही है कि हम दूर दराज ना जा करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में समय समय पर इस प्रकार के कैंप लगाए जाएं। तो ये बेरा एक बड़े खबर के छत्तीसगढ़ से लगे महाराष्ट्र सीमा में मुठभेड़ हो है। मुठभेड़ में 26 नक्सली ढेर कर देंगे। मुठभेड़ में C60 फोर्स के 4 जवान घायल हुए हैं। घायल जवान मल्ला नागपुर रेफर करेंगे।
तो 11 पत्ती थाना क्षेत्र के मर्दीन टोला में ये मुठभेड़ हुई। बड़ी खबर आप मतलब बताओ था, छत्तीसगढ़ ले लगे महाराष्ट्र सीमा में मुठभेड़ हुए है। मुठभेड़ में 26 नक्सली ढेर कर दे गए हैं, ऐसे जानकारी मिला थे। तो मुठभेड़ में C60 फोर्स के 4 जवान घायल हुए हैं। घायल जवान मल्ला नागपुर रेफर कर दे गए। अमिताभ भट्टाचार्य पर की वजह जानकारी संग फोन लाइन में जुड़ा थे। 26 नक्सली ढेर करे गए। अमिताभ का जानकारी और का अपडेट है? जी, अभी जो वर्तमान जो अपडेट है वो वहाँ से 360 के जवान जो है वापस आ गए हैं। उससे जो जानकारी मिली है तो करीब 26 के आसपास जो है नक्सली मारे जाने की खबर है। जी, C60 फोर्स के कार्रवाई है, कैसे मुठभेड़ हुई शेखर बारे में क्या जानकारी है? 360 के जो फोर्स है वो अभी उनके 4 जवान जो घायल हुए हैं उनको हेलीकॉप्टर से अभी नागपुर रेफर कर दिया गया है। उनकी स्थिति क्या है अभी वहां पहुंचने के बाद जो वहां का डॉक्टर जो अपडेट देंगे उसी के बाद बता सकते हैं कि उनकी परिस्थिति अभी किस इसमें है। जी अमिताभ, ये जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। तो बड़े खबर आप मतलब बतावत हन, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमा में मुठभेड़ हुए है। 26 नक्सली ढेर करे के सूचना मिला थे, खबर मिला थे और घायल जवान बल्ला नागपुर रेफर करे के है। 11 पत्ती थाना क्षेत्र के मर्दीन टोला में ये मुठभेड़ हुई से। बड़े खबर आप मतलब बताते हैं, छत्तीसगढ़ जिले के महाराष्ट्र सीमा पर मुठभेड़ हुए। बारथनागु राजनांदगांव जिला में मिड डे मील पर महिला समूह ला कर्ज लेके लड़का मन बर खाना मतलब खिलाए बर पड़ा थे। सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनाया महिला समूह ला 4 महीना ले शासन ले राशि आवंटित नहीं हुई। मिड डे मील के जिम्मा महिला समूह ला दे गए। महिला समूह ला मध्याह्न भोजन बनाए बर चाउर तो दे जाते, फिर दाल तेल सब्जी समेत कई सामान लेबर खाता में राशि नहीं डाले गए और महिला समूह आर्थिक तंगी के सेती उधारी में सामान लेवत है। माँ बमलेश्वरी दुर्गा स्वयं स्व सहायता समूह के महिला मन के कहना है कि अगस्त महीना ले अब तक मध्याह्न भोजन के राशि नहीं मिले और अब तो किराना दुकान वाला मन घलोक उधारी नहीं देवत है। महिला मन राज्य शासन ले मध्याह्न भोजन के राशि जल्द आवंटित करे के गुहार लगाई है। 2 पार्ट माथे लइका मन ह 60 झन करके तब हमन मेनू के हिसाब से खाना देथन और किराना घलो 15,000 हो जाते। तिहा ले सरकार ले भी सुरता दैए राहत 4 महीना हो गए पैसा डाल देथन की के तो कतेक दिन ले हमन कर्जम खाना खवाबो। सरकार ल तक समझदारी नहीं है, समूह वाले खाता में पैसा डाल दे कह के। दुकान वाले भी हमारा राशन नहीं देते उधारी में, कितना दिन ले उधारी में दी। बहुत धंधा करते, धंधा वाले पैसा देबो तो हमारा राशन दी। बारथनागो बात करते हैं एक दुखद खबर के। मणिपुर के खूबा में हुए आतंकी हमला में 40 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी, ओखर पत्नी अनुजा और 5 साल के बेटा शहीद हो गए। शहीद विप्लव त्रिपाठी रायगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी के बेटा है। बताया जाता है कि यह हमला आज बिहिनिया लगभग 11:30 बजे हुई, जब विप्लव चेक पोस्ट के निरीक्षण करके वापस लौटत रही। कर्नल विप्लव अपन परिवार के संग निकले रही। ओखर सुरक्षा में आर्म्स फोर्स घलोक संग रही से आतंकी मनहा पहले एम्बुस लगा के काफिला के पहली गाड़ी ला निशाना बनाई से, जेकर बाद दोनों पक्ष के बीच फायरिंग शुरू हो गई। ये घटना में शहीद कुल 6 लोगन में कर्नल विप्लव और ओखर परिवार शामिल है। शहीद विप्लव के परिवार के पार्थिव शरीर एयरफोर्स के विमान ले काली देर संझा तक रायगढ़ पहुंची। आतंकी हमला में मणिपुर के सीएम एम बीरेन ट्वीट करके हमला की निंदा करी है। उन लिखिन है कि दोषी मन ला न्याय के कटघरा में खड़े करे जाए। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर पुलिस युवती ने दुष्कर्म करैया आरोपी इंजीनियर ला गिरफ्तार कर ले है और ओला न्यायिक हिरासत में जेल भेज देंगे। आरोपी इंजीनियर प्रकाश यादव रायगढ़ के रहिया और अंबिकापुर में पीएचई विभाग में पदस्थ रहे। असल में चंद्रपुर के युवती ले शादी के झांसा दे के इंजीनियर 7 साल ले दुष्कर्म करत रही, जेकर बाद इंजीनियर युवती ले किनारा करके गायब हो गई। जेकर बाद युवती चंद्रपुर थाना में 9 नवंबर की रिपोर्ट दर्ज करा रही।
21 महीना बाद रेल यात्री पहली के जैसे नियमित रेल ट्रेन में सफर कर सकें। स्पेशल नोटिफिकेशन के स्थिति के संग चलने वाला ट्रेन के पहली के जैसी सामान्य परिचालन हुई और रेलवे बोर्ड ये घोषणा के संग ही रेल यात्री ला बढ़े हुए किराए ले राहत मिली। ये खबर रेल यात्री ला अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकते हैं और सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम में बदलाव के बाद ट्रेन के नियमित परिचालन शुरू हो सकी। बता दें कि आम जनता के संग जनप्रतिनिधि मन ट्रेन के नियमित परिचालन लेके रेलवे बोर्ड के आगू अपन मांग राखी है, जेकर बाद अब रेलवे बोर्ड एक गाँव फिर ट्रेन के नियमित परिचालन के घोषणा करे है। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी व्रत के विदा। जय जोहार।